नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए हरियाणा से 10 बड़े धमाके घोषणा ऐलान। अभी 27 मार्च दोपहर 2 बजे तक हरियाणा से सारी बड़ी घोषणाएं योजना ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है, सबसे तेज सबसे सटीक। तो चलिए देखते हैं। हरियाणा आज 27 मार्च दोपहर 2 बजे 10 बड़ी खबरें घोषणा ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में राशन लेने वालों के लिए राशन डिपों पर अब राशन मिलने के बाद उपभोक्ता के मोबाइल पर मैसेज या ओटीपी वन टाइम पासवर्ड आएगा, जैसे कि एलपीजी और बैंक के ट्रांजैक्शन के समय आते हैं। तो वहीं मंत्री ने कहा कि किसी राशन डिपो की सप्लाई रोकनी पड़े तो उसके नज़दीकी डिपो को उसकी सप्लाई दी जाए। जिन डिपो को मंजूरी दी जानी है उन पर जल्द निर्णय करें। तो राशन मिलते ही उपभोक्ता के मोबाइल पर आएगा मैसेज। तो ये बड़ा बदलाव, तो ये बड़ी अपडेट। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार जल्द भरेगी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के रिक्त पद। करनाल में आंगनवाड़ी वर्करों के 1479 और हेल्परों के 1454 स्वीकृत पद हैं। इन रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव विचाराधीन है। विभाग वर्कर और हेल्पर की नियुक्तियों के लिए चयन मापदंड को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यह जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान दी। मंत्री ने बताया कि करनाल में आंगनवाड़ी वर्कर के 1479 स्वीकृत पदों में से 1355 पद भरे हुए हैं, जबकि 124 पद खाली हैं। वहीं आंगनवाड़ी हेल्पर के 1454 स्वीकृत पदों में से 1219 भरे हुए हैं, जबकि 235 खाली हैं। राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 25,962 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 23,413 भरे हुए हैं, जबकि 2,549 खाली हैं। आंगनबाड़ी सहायकों के लिए 25,450 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 21,011 भरे हुए हैं और 4,439 रिक्त हैं। इनकी नियुक्ति के लिए चयन मापदंड तैयार किए जा रहे हैं। तो रिक्त पदों को जल्दी ही भरा जाएगा। तो हरियाणा में नई भर्ती देखने को मिलेगी। सभी गाँवों में हरियाणा सरकार जल्द भरेगी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के रिक्त पद। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा सरकार ने राज्य के परिवार पहचान पत्रों में संशोधन करने का एक बार फिर अवसर प्रदान किया है। परिवार पहचान पत्रों में शामिल गलत नामों को अब हटाया जा सकेगा और परिवार के सदस्यों के वास्तविक नाम जोड़े जा सकेंगे। यह सुविधा उन लोगों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद रहेगी जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता से अलग समय के निजी परिवार पहचान बना लिए थे, लेकिन उन्हें फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा था। परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग की आय अधिक दिखाई गई है तो 1 साल के बैंक खाते की डिटेल साइट में दिए गए विकल्पों पर अपलोड कर उसे कम कराई जा सकती है। नागरिक अपने खुद के मोबाइल फोन से वेबसाइट पर, सरकारी वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर व्यक्ति का नाम जोड़ने हटाने की कार्रवाई को पूरा कर लिया जाएगा। तो पीपीपी की परेशानी को पूरी तरह खत्म करने में जुटी सरकार। तो ये बड़ी अपडेट परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो सरकार राज्य के 15 शहरों में 41 नए सेक्टर बनाने की तैयारी कर रही है। इन शहरों में बसेंगे नए सेक्टर। तो आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र सेक्टर 46, करनाल 33, 34, 35, गरोंडा सेक्टर 9, शाहबाद सेक्टर 5, नारायणगढ़ सेक्टर 3, गुरुग्राम सेक्टर 36A, 37, 68, 69, 70, फरीदाबाद में आप ये देख सकते हैं। तो ये बसेंगे नए सेक्टर। इन शहरों में आप ये देख सकते हैं पूरी लिस्ट। तो वहीं हरियाणा में जुआ, सट्टा और मैच फिक्सिंग पर रोक लगाने के लिए विधेयक पास किया गया है। इसमें संचार माध्यम से जुआ खेलने पर भी प्रतिबंध है। यदि कोई जुआ घर चलाता है तो उसे 1 साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोबारा अपराध करने पर 3 साल की सजा होगी। मैच फिक्सिंग करने पर 5 साल की कैद और 5 लाख रुपये जुर्माना होगा। दोबारा ऐसा करने पर 7 साल की कैद और 7 लाख रुपये जुर्माना लगेगा। बिना वारंट गिरफ्तारी होगी। सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया तो प्रशासन कराएगा अंतिम सरकार। शव लेकर प्रदर्शन करने पर 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। शव की गोपनीयता उजागर करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा होगी। ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण विधेयक लागू होने के बाद हर एजेंट को पंजीकरण कराना होगा। यदि कोई जाली दस्तावेज तैयार करता है या अवैध रूप से किसी को विदेश भेजता है तो उसे 7 साल की कैद और 2 लाख रुपए तक जुर्माना की सजा होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर इंटरनेट मीडिया पर एक्टिव रहने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। अधिकारी व कर्मचारी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म यथा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर अपने कंटेंट डाल सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की हुई है। इंटरनेट मीडिया से कर्मचारी सालाना 8,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। इससे अधिक की आमदनी अगर इंटरनेट मीडिया से होती है तो 8,000 रुपये के बाद मिली कमाई में से 1/3 हिस्सा सरकारी खजाने में जमा करवाना होगा। तो अब इंटरनेट मीडिया से कमाई कर सकेंगे अधिकारी कर्मचारी। सरकार की बंदिश नहीं। इंटरनेट मीडिया से होने वाली 8,000 रुपये की सालाना कमाई तक कोई पैसा नहीं लेगी सरकार। इससे अधिक कमाई पर कर्मचारियों को 1/3 धन सरकारी खजाने में देना होगा। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र पढ़ाई शुरू होने से पहले शिक्षकों के रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। पीजीटी के 4,780 पदों पर भर्ती जारी है, जिनमें 1,704 को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। 4,550 रिक्त पद पदोन्नति से भरे जाएंगे।
पीजीटी टीजीटी के 3,427 पदों पर कौशल रोजगार निगम के जरिए रखे जाएंगे शिक्षक। मेवात कैडर में पीआरटी के 1,456 रिक्त पदों को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को सिफारिश भेज दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ईपीएफओ मई के अंत या जून की शुरुआत तक बदलाव करने जा रहा है। इस नए बदलाव के साथ ईपीएफओ के सदस्य यूपीआई व एटीएम के जरिए तत्काल पीएफ निकाल सकेंगे। इससे कर्मचारी को अब अपनी पीएफ बचत तक पहुंचने के लिए लंबी और समय लेने वाली प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना होगा। इस पहल को श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट यूपीआई और एटीएम से हो सकेगी पीएफ की निकासी। बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब बैंक खातों में 4 नॉमिनी की अनुमति, विधेयक मंजूर। संसद ने बुधवार को बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत अब बैंक खाता धारक 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 साल की सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने में बड़ी अड़चन हट गई है। तो संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है जिसमें किसी कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित करने के लिए कैलेंडर वर्ष में 240 दिन काम की शर्त हटा दी गई है। अब किसी भी कच्चे कर्मचारी की नियुक्ति के दिन के बाद से 1 साल में 240 दिन की सेवा पूरी होती है और वह 5 साल सेवाएं देती है तो उसे सेवानिवृत्ति आयु तक सरकारी सेवा में रखा जाएगा। बड़ी अपडेट सामने आ रही है सभी हरियाणा वासियों के लिए। आज 27 मार्च दोपहर 2 बजे तक हरियाणा से सभी महत्वपूर्ण योजना घोषणा आदेश निर्णय। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन क्लिक करें जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे।